Very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is a journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 81 है, जो कि कुछ सजेशंस है थायराइड डिजीज के ऊपर, थायराइड रोग के ऊपर। मेरे मित्रों, ये सर्वे संतु निरामया सीरीज जो कि इंडिया के लिए बनाई गई है, भारत के लिए बनाई गई है, उसके अंतर्गत आता है। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसे एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशंस। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने लीगल डिस्क्लेमर जरूर पढ़ा होगा और यू आर एंजॉयिंग द प्लेलिस्ट एंड द एपिसोड्स ऑन द वेरियस डायमेंशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन आवर चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। मेरे मित्रों, welcome in the Sarve Santu Niramaya series. You all are welcome on the path of holistic body healing. Welcome in a new world. मेरे मित्रों, ये हमारे हेल्थ कॉन्सेप्ट का कुछ समरी है। हमारे काफी सारे ऐसे मित्र होंगे जो कि इस चैनल पे पूरी तरीके से नए हैं, उनके लिए ये कुछ समरी है। इसे आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जीवन के हर रोग को ठीक कर पाएं। मैं इसे थोड़ा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, परंतु आप चाहें तो इसे पॉज करके देख सकते हैं। और यदि आप इनको विस्तार से देखना चाहते हैं तो मेरे मित्रों, बगल के अंदर ये एक एपिसोड नंबर भी लिखा हुआ है। सपोज एपिसोड नंबर 49, 69, जो भी चाहते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर्टिकुलर एपिसोड कॉन्सेप्ट को उस एपिसोड में जाकर देख सकते हैं, उसे विस्तार से सुन सकते हैं। मेरे मित्रों, we especially invoke the doctors and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity. ऐसा नहीं है कि जो भी हम कहने जा रहे हैं किसी निराधार नहीं है। This is very logical techniques, on the very logical approach. यदि आपने इन कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो नहीं संदेह आपका पूरा विश्वास हो गया होगा कि we are going in a very logical manner, in a very logical sequence. Let's start the journey of this particular episode towards the healthy body. मेरे मित्रों, ये हमारा चैनल जो है वो स्पिरिचुअल चैनल है, एक आध्यात्मिक चैनल है। शरीर को ठीक करने ओनली वन सेगमेंट, वन डायमेंशन। दैट्स व्हाई हम अलग अलग किस्म के नए डायमेंशन को भी डिस्कवर फ्यूचर के अंदर करेंगे, अपनी अलग अलग प्लेलिस्ट में करेंगे। परंतु अगर हम बात करते हैं हेल्थ सीरीज की, तो इसके अंदर हमें क्या करना है? हमें अगर हेल्थी बॉडी चाहिए या स्वस्थ शरीर चाहिए, इसका मतलब मेरे 3 रिक्वायरमेंट है: क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी एंड द बैलेंस एनर्जी। एनर्जी क्या है? जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं देख पा रहा हूँ, जिसके द्वारा मैं सोच पा रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी, स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मेरे मित्रों, इस एनर्जी को जनरेट कैसे किया जा सकता है, जनरेशन कैसे करते हैं, एनर्जी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, और ऊर्जाओं को दिशा भी तो देना जरूरी है। तो एनर्जी को दिशा कैसे दी जा सकती है, ये सब कुछ हम पुराने एपिसोड के अंदर कॉन्सेप्ट में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप इन्हें एकाग्रता से गहराई से अनुभव करते हैं, डू और डाई अभ्यास करते हैं, तो निस्संदेह हेल्दी बॉडी आपका अपना राइट है, आपका अपना हक है। मेरे मित्रों, these are some of the suggestions for the thyroid disease. जो थायराइड नामक जो रोग होता है उसके लिए कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है आपके इस मित्र के द्वारा। थायराइड आखिर होता क्या है? Let us do some kind of the discussion on it. The thyroid is a small butterfly-shaped gland in the front of your neck that makes thyroid hormone. एक ग्रंथि होती है इधर की तरफ में जो कि थायराइड हार्मोन बनाती है।
उसके बहुत सारे न्यारे न्यारे अच्छे अच्छे यूजेज होते हैं। अगर आपकी बॉडी जो होती है थायराइड हार्मोन को ज्यादा बना देती है तो वन साइड ऑफ द प्रॉब्लम, अगर कम बना लेती है तो अनदर साइड ऑफ द प्रॉब्लम। कई बार इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, कई बार इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। मेरे मित्रों, अगर ये थायराइड जो ग्रंथि है वो अगर इम्बैलेंस हो जाए, असंतुलित हो जाए, तो इट कैन कॉज ए नंबर ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम, नंबर ऑफ द हेल्थ इश्यूज लाइक ओबेसिटी, जॉइंट पेन, इनफर्टिलिटी, लेडीज के इरेगुलर पीरियड्स, हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। कुछ भी कहो, थायराइड ग्लैंड का कुछ केमिकल लोचा है, कुछ थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल। मेरे मित्रों, थायराइड बीमारी जो है वो छोटी है या बड़ी है? छोटी बीमारी है अगर ये अनकंट्रोल्ड है। बड़ी बीमारी है अगर दशकों से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है और आउट ऑफ कंट्रोल है। इसका मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त, हालातग्रस्त। मेरे मित्रों, आखिर इस परिस्थिति में क्या किया जाना चाहिए? एक कॉमन मैन, एक साधारण आदमी क्या कर सकता है इसके बारे में? एज पर द टुडेज मेडिकल साइंस या जो एलोपैथी है वो इसके बारे में क्या करती है? एलोपैथी इज मैनी पिल्स टू क्योर। हाइपर हो या हाइपो हो, कोई भी थायराइड का प्रॉब्लम है, ज्यादा एक्टिवेट है चाहे कम एक्टिवेट है, थायराइड से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो हमारी जो आज का मेडिकल साइंस है, एलोपैथी, उसके पास में काफी सारी दवाइयां हैं, इंजेक्शन है, काफी सारे क्योर है। परंतु एक समस्या जरूर है। क्या है वो समस्या? दैट इज द लाइफ लॉन्ग पिल्स। संभवतः जितना कि मेरे अंदर नॉलेज है, आई एम नॉट ए डॉक्टर बाय द प्रोफेशन, आई एम एन इंजीनियर एंड हार्डकोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टर्निंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। तो मेरे मित्रों, ये जो लाइफ लॉन्ग डिजीज है, इसके अंदर जिंदगी भर आपको छोटी सी गोली खानी पड़ती है, परंतु कुछ न कुछ लगातार आपको पूरी जिंदगी गोली खाना पड़ता है। जैसे कि आप बीपी अगर हो जाए, जिंदगी भर गोली खाते हो, डायबिटीज होता है, जिंदगी भर गोली खाते हो। सिमिलरली नाउ दिस इज द क्वेश्चन, एक आम आदमी क्या करे? एलोपैथी ने अपना योगदान दिया मनुष्यता के निर्माण के लिए, मनुष्यता को निरोगी रखने के लिए एलोपैथी ने अपना योगदान किया। प्रश्न ये उठता है कि स्पिरिचुअल साइंस, जिसका कि ये चैनल है आध्यात्मिक विज्ञान, इसमें क्या कुछ मदद कर सकता है? लेट अस सी इट। अगर मुन्ना भाई के शब्दों में कहा जाए तो भाई क्या करने का? मेरे मित्रों, एज पर द स्पिरिचुअलिटी, अगर हम स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक विज्ञान की बात करते हैं, तो जो थायराइड जो समस्या है, जो रोग है, उसका कारण क्या है? मेरे मित्रों, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस लाइक द बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा समस्या पैदा नहीं कर रहा है। हमारी खुद के शरीर में ही कुछ मल फंक्शनिंग हो रही है, कुछ चीजें हैं जो कि ठीक से काम नहीं कर रही है। परंतु खराबी का कारण कुछ भी क्यों ना हो, अंततः थायराइड ग्लैंड में समस्या है। थायराइड ग्लैंड स्व प्लस स्थ नहीं है, स्व में स्थिति ठीक से नहीं है, स्व संतुलन में नहीं है। इन नटशेल थायराइड ग्लैंड को जो अपने प्राकृतिक संतुलन में होना चाहिए था वो नहीं है। करेंगे क्या? मेरे मित्रों, थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं कुछ स्पिरिचुअल साइंस एनालिसिस की, थायराइड ग्लैंड में नकारात्मक काली ऊर्जा की वजह से कुछ असंतुलन हो गया है, कुछ इम्बैलेंस हो गया है। थायराइड ग्लैंड में प्राण ऊर्जा या जो सफेद सात्विक ऊर्जा होती है उसकी कुछ कमी हो गई है। हमारी हारती हुई प्राण शक्ति बढ़ती हुई बीमारी का प्रतीक है। हमारी हारती हुई प्राण शक्ति बढ़ती हुई बीमारी का प्रतीक है। मेरे अंदर का इम्यून ठीक नहीं है, दैट्स वाई ये थायराइड नाम की जो समस्या है वो पैदा हो गई है, दैट्स इट। परंतु वन थिंग इज वेरी पॉजिटिव, ये जो थायराइड बीमारी है वो शरीर के तल की ही बीमारी है, मानसिक समस्या नहीं है, शरीर के ही तल की समस्या है। इसका मतलब
इट विल बी टेकन केयर बाय मैनी ऑफ द मेथड्स। परंतु एक चीज श्योर है, जैसे शरीर के अंदर कुछ अंग हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक ही उसी प्रकार ये ग्लैंड से रिलेटेड या ग्रंथि जो होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, उससे रिलेटेड समस्या है। इसका मतलब ध्यान तो आपको देना पड़ेगा, वरना क्या होगा, समय के साथ थायराइड ग्लैंड का जो असंतुलन है, इम्बैलेंस है, उसकी जो मल फंक्शनिंग है, वो और भी बीमारियों को प्रेरित करेगा। इसका मतलब आज तो चिंगारी है आपके पास में, परंतु भविष्य के अंदर दावानल या आग हो सकता है। मेरे मित्रों, आइए चर्चा करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर, कुछ स्पिरिचुअल साइंस के जो हमारे सजेशंस है कि हाउ टू क्योर द थायराइड, इसके बारे में हम बात करते हैं। काफी सारे मेथड्स है, लेट अस सी इट वन बाय वन। पहला नंबर, प्योर स्टेम एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन। स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जा, ची एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी काम आती है हीटिंग में भी, कूलिंग में भी, पंखा चलाने में भी, कार चलाने में भी, बहुत कुछ। तो सिमिलरली स्टेम एनर्जी को भी काफी तरीके से उपयोग लिया जा सकता है। मेरे मित्रों, जनरेट द स्टेम एनर्जी एज मच एज पॉसिबल। जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपकी क्षमताएं हैं, जितनी आपका मूड है, उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेशन कीजिए। एनर्जी जनरेशन कैसे करेंगे? काफी सारे मेथड्स हैं इसके। वन ऑफ दैट इज भस्त्रिका प्राणायाम। आप बढ़िया से अगर भस्त्रिका प्राणायाम भी अगर करते हैं तो आपके अंदर जितनी जरूरत होती है थोड़ी बहुत, उतनी ऊर्जा का जनरेशन हो जाएगा। और कौन कौन से मेथड है? काइंडली रेफर द कॉन्सेप्ट नंबर H23 एंड द H24। इसी स्लाइड एपिसोड में पुराने को बैक करके आप देख सकते हैं। आपने एनर्जी को जनरेट कर लिया, अब क्या करेंगे? क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कंसंट्रेट योर स्टेम एनर्जी ऑन द थ्रोट। क्यों करना है? ग्लैंड कहां पर होती? थायराइड समस्या क्यों है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड समस्या कर रही है। थायराइड ग्लैंड में कुछ नकारात्मक ऊर्जा है, थायराइड ग्लैंड मेरी इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड का स्थिति कहां पर है? लगभग गले के आसपास में। इसका मतलब अगर मैंने स्टेम एनर्जी को जनरेट किया और साथ में गले के ऊपर अनुभव करना शुरू कर दिया उस स्टेम एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को गले के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, तो मेरे मित्रों, ये एक रामबाण दवा है जिसके के द्वारा आपका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी ऊर्जा की जो वाइब्रेशंस हैं उसको गले के ऊपर अनुभव करना शुरू कर देते हैं तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा और इससे जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्लोजिंग ऑफ द आइज क्यों? आखिर मुझे आंखें क्यों बंद करनी है? आंखों का तो कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। क्योंकि आपने, नो डाउट आप कोई साधु महात्मा तो है नहीं कि बिल्कुल कुंडलिनी जागृत है और आप सब कुछ ऊर्जाएं आपके अंदर बहुत ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। आपने थोड़ा बहुत भस्त्रिका प्राणायाम किया, 5 मिनट 10 मिनट, उससे एक लिमिटेड एनर्जी जनरेट हुई है। और जो हमारी आंखें होती है वो ऊर्जाओं को बहुत जल्दी विकिरित करती है, रेडिएट करती है। तो अगर मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरे एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा, जिससे कि मैं उस लिमिटेड ऊर्जा को अपने गले के अंदर ही रख पाऊं ताकि मैं थायराइड को ठीक कर पाऊं। मेरे मित्रों, हम एलोपैथी को साधुवाद देते हैं, एलोपैथी को नमन करते हैं, जिसने कि हमें ये बताया है कि थायराइड जो डिजीज है, थायराइड जो रोग है, उसका कारण क्या है और साथ में व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। मेरे मित्रों, with the increase in the power of the stem energy, the black energy will be removed by the white stem energy and once again the natural balance of the thyroid gland will be achieved. आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो अपनी प्राकृतिक साम्यावस्था में, नेचुरल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और भले आपके अंदर हाइपर प्रॉब्लम हो या हाइपो प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, वो ठीक हो जाएगा। मेरे मित्रों, एलोपैथी अलग अलग प्रकार की टैबलेट्स
बताती है, परंतु स्टेम एनर्जी इज द वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द डिजीज। एक ही साधे सब साधे सब जाए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। मेरे मित्रों, केवल एक चीज इसमें ध्यान रखना है, यदि समस्या ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पुरानी थायराइड बीमारी है, इसका मतलब ज्यादा असंतुलन है, अतः ज्यादा स्टेम एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा गहरे अनुभव करने होंगे, ज्यादा एनर्जी वाइब्रेशंस को अनुभव करने की जरूरत पड़ेगी। बट एट लास्ट इट इज फ्री। कोई भी टके नहीं लग रहे हैं, कोई भी रुपए और डॉलर नहीं लग रहे हैं। फाइनली इट इज योर ओन डिजीज, योर ओन स्टेम एनर्जी एंड योर ओन क्योर। मेरे मित्रों, एक और ट्रिक है। रात को यदि आप सोते हुए शांति से गहरी सांस लेते हैं और साथ में गहरी सांस लेते हुए सो जाते हैं, कोशिश कीजिए कि गले के ऊपर प्राण ऊर्जा को संकेंद्रित करने का प्रयास करें, इसका कोशिश करें। क्या होगा इससे? स्टेम एनर्जी वाइब्रेशंस ऑन द थ्रोट एंड द थायराइड ग्लैंड व्हाइल स्लीपिंग विल लास्ट वेरी लॉन्ग। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा, एनर्जी कंजर्वेशन की, इसका मतलब मुझे एनर्जी का जो हर कतरा है उसको बेहतर तरीके से सदुपयोग करना है, तो नींद का भी तो कुछ उपयोग ले लूं। अगर मैं एनर्जी वाइब्रेशंस को अपने थायराइड ग्लैंड के ऊपर करता हूं और ये करते करते सो जाता हूं, तो जो मेरे वाइब्रेशंस है काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, काफी ज्यादा देर तक चलेंगे। और इस प्रकार से रेडी रेकॉनर है, यदि आप कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहें तो इसे आप पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, ये हमारा दूसरा मेथड है जिसके द्वारा हम थायराइड को ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कुछ विनम्र सजेशंस है आपके लिए। आयुर्वेदा का काफी अच्छा यूज रहता है, परंतु यदि आप आयुर्वेदा के साथ में स्टेम एनर्जी को मिलाते हैं तो निसंदेह 1 और 1 11 करके इसका फायदा होगा और आपको बेहतर लगेगा। मेरे मित्रों, आयुर्वेदा अपने आप में एक समृद्ध विज्ञान है जिसके अंदर की काफी सारे ऐसे क्योर हैं। यदि आप इंटरनेट पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, तो निसंदेह आपको बहुत सारी ऐसी दवाइयां मिल जाएगी जो कि थायराइड के लिए उपयोगी होती है। परंतु ये आपसे विनम्र अनुरोध है कि किसी आयुर्वेद के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आप आयुर्वेद की दवाइयां लीजिए, स्पेशली थायराइड से रिलेटेड। परंतु स्टेम एनर्जी को जनरेट कीजिए, साथ में दवाइयां लीजिए। उससे जो थायराइड की जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक गति से, तीव्र गति से, तीव्र तरीके से काम करेगी। मेरे मित्रों, द सजेशन नंबर 3 इज होम्योपैथी और स्टेम एनर्जी के द्वारा थायराइड हेतु कुछ सजेशंस। थायराइड के लिए होम्योपैथी दवा जो कि हमारे प्रेस्क्राइब की जाती है स्पेशलिस्ट के द्वारा, अगर उसके अंदर स्टेम एनर्जी मिलाई जाए तो जो थायराइड के लिए जो होम्योपैथी दवाइयां हैं वो आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। मेरे मित्रों, होम्योपैथी अपने आप में एक समृद्ध विज्ञान है। इसके पास में काफी ऐसी दवाइयां हैं जिसके द्वारा कि थायराइड को ठीक किया जा सकता है। एग्रीड। स्टेम एनर्जी है जो ऊर्जा विज्ञान है, उसके पास में भी अपना एक साइंस है जो कि हम मेथड नंबर 1 के अंदर चर्चा कर चुके हैं। दोनों ही अपने आप में एक समृद्ध विज्ञान है। परंतु व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन? अगर आप होम्योपैथी की दवाइयों के साथ साथ में ऊर्जा को जनरेट करते हैं तो जो होम्योपैथी की वही दवाइयां आपके ऊपर काफी बेहतर तरीके से, काफी आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। इन नटशेल, अगर हम प्राण ऊर्जाओं के साथ में, स्टेम एनर्जी के साथ में होम्योपैथी दवाइयां लेते हैं तो वो अति प्रभावकारी, अति कल्याणकारक बनेगी, भले वो स्पीड के मामले में हो या इफेक्टिवनेस के मामले में हो। चौथा नंबर, एक्यूपंक्चर और स्टेम एनर्जी के द्वारा थायराइड हेतु सजेशंस। मेरे मित्रों, फिर से वही चीज, एक्यूपंक्चर जो हीलिंग होती है उसका अपना एक साइंस है, कोई समस्या नहीं है, उसके द्वारा भी थायराइड को हम ठीक कर सकते हैं। परंतु जो सुइयां चुभ होने वाले जो काम है वो एक आम आदमी अपने आप से नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशलिस्ट के पास में जाना अत्यंत आवश्यक है। स्टेम एनर्जी अपने आप में काफी बेहतर विज्ञान है, परंतु यदि आप एक्यूपंक्चर के साथ में स्टेम एनर्जी को मिलाते हैं तो 1 और 1 11 यानी आपकी आश्चर्यजनक तीव्र गति से आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। मेरे मित्रों,
जो थायराइड डिजीज होती है दैट इज अफेक्टिंग अवर थ्रोट, गले के अंदर कुछ समस्या है, थायराइड ग्लैंड से जुड़ी कुछ समस्या है, इसका मतलब अगर मैं लोकलाइज एनर्जी कंसंट्रेशन कर देता हूँ थ्रोट सर्किट के ऊपर, यानी जो गले के ऊपर थायराइड ग्लैंड के ऊपर अगर मैं एनर्जी का कंसंट्रेशन कर देता हूँ, और एक्यूपंक्चर की टेक्निक्स के द्वारा ऐसा करना संभव है, एनर्जी को चैनलाइजेशन करना संभव है। दैट्स वाई मेरे मित्रों, अगर आपको करना क्या है, जनरेट द एफटाइम एनर्जी एंड क्रिएट द एनर्जी फ्लो इन द थ्रोट सर्किट। इट प्रोबेबली लंग जो मेरिडियन होता है, आप काइंडली यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, लंग मेरिडियन अगर मैं उसको अगर एक्टिवेट करता हूँ, उस एनर्जी सर्किट को अगर एक्टिवेट करता हूँ तो उससे गले के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ेगा, बट इट इज ए प्रोबेबिलिटी। I do not know exactly the acupuncture, but one thing I am very sure, acupuncture पर stem energy plus stem energy equal to 1 plus 1 11 आश्चर्यजनक तरीके से काम करेगी। तो मेरे मित्रों, इस तरीके से थायराइड ठीक होने की पूरी संभावना है और आपको लाइफ लॉन्ग पिल्स लेने का आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे मित्रों, जो हमारे एक्यूप्रेशर की जो स्पेशलिस्ट होंगे दैट कैन ओपन द एनर्जी चैनल्स ऑफ द थ्रोट सर्किट सो दैट द फ्री फ्लो ऑफ द एनर्जी विल बी देयर थ्रू द थायराइड ग्लैंड। परंतु वन थिंग इज वेरी श्योर, एनर्जी अगर होगी तो ही तो ऊर्जा का शक्तिशाली फ्लो होगा, ऊर्जा ही नहीं है तो क्या होगा, ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं होने जा रहा है। फिर तो आराम से आप लाइफ लॉन्ग पिल्स खाइए, मेडिकल के बिल्स बढ़ाइए, चॉइस इज ऑफ योर्स। मेरे मित्रों, एक्यूपंक्चर हर आदमी अपने आप नहीं कर सकता, नो डाउट एक्यूप्रेशर को भी स्पेशलिस्ट का जरूरत होता है, फिर भी ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो इसके द्वारा आप अपने आप को ठीक खुद से भी कर सकते हैं। व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन? एक्यूप्रेशर हीलिंग के द्वारा भी थायराइड ठीक हो सकता है, एग्रीड। स्टेम एनर्जी के द्वारा भी थायराइड ठीक हो सकता है, वेरी मच एग्रीड। बट स्टेम एनर्जी के साथ में यदि आप एक्यूप्रेशर को मिलाते हैं तो 1 + 1 11 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 11 आपके अंदर आश्चर्यजनक तरीके से द्रुत गति से थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या करना है हमें? थायराइड जो बीमारी है गले को इफेक्ट कर रही है, मुझे हाई एनर्जी का फ्लो गले के ऊपर एक्टिवेट करना है। क्या करूंगा? ऐसे एक्यू पॉइंट्स, जो मेरे एक्यूप्रेशर जो जानने वाले आदमी हैं वो जान जाएंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ऐसे एक्यू पॉइंट्स जो कि गले को अफेक्ट करते हैं, थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, उनको आप स्टेम एनर्जी के हाई फ्लो के साथ में दबाइए, उसके ऊपर प्रेशर दीजिए। निसंदेह आपके रोगी का, आपका खुद का जो थायराइड होगा वो आश्चर्यजनक तरीके से, जल्दी तरीके से ठीक होना शुरू हो जाएगा, जैसे GV7, KD7, SP6 एक्सेट्रा। मेरे मित्रों, एनर्जी फ्लो जो होता है एक्यू पॉइंट्स के ऊपर करना है, जो कि गले के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। बहुत सारे एक्यू पॉइंट्स होते हैं, पुरानी स्लाइड में भी हमने कुछ 5-6 एक्यू पॉइंट्स के बारे में चर्चा की। आप गूगल भी कर सकते हैं, यूट्यूब भी कर सकते हैं, आखिर आपको ठीक होना है, दैट्स इट। मेरे मित्रों, परंतु जैसा कि हमने कुछ एक पहले किसी कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमने बात किया था कि हमारे जो दोनों हाथ हैं, दीज आर जस्ट लाइक द USB ड्राइव्स। आप शरीर के हर अंग को, इंटरनल अंग को इनके द्वारा एसेस कर सकते हैं, दोनों हाथ और दोनों फुट। तो मेरे मित्रों, यदि आप हैंड पॉइंट्स रिलेटेड टू द थायराइड, उनको अगर आप प्रेस करते हैं स्टेम एनर्जी की उच्चता के साथ में, तो आप थायराइड से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप फुट पॉइंट्स रिलेटेड टू थायराइड जो होते हैं उनको, उनके एक्यू पॉइंट्स को दबाना शुरू करेंगे, परंतु स्टेम एनर्जी के हाई फ्लो के साथ में, तो भी आपका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें ऊपर से जा रही है, परंतु वन थिंग इज वेरी श्योर, कोई आदमी एलोपैथी चाहता है, कोई आदमी होम्योपैथी चाहता है,
कोई आदमी एक्यूप्रेशर का ज्ञाता है, कोई आदमी एक्यूपंक्चर का ज्ञाता है। हमारा उद्देश्य केवल एक है, येन केन प्रकारेण बीमारी को ठीक करना है, फास्टेस्ट तरीके से ठीक करना है। हर वो पॉसिबल तरीका जो कि हो सकता है उसके बारे में चर्चा करनी है। मेरे मित्रों, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। थायराइड के कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। एफ्टेम एनर्जी के फ्लो के साथ में आप इनको दबाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। फुट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। सीधे थायराइड एरिया के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप दबाने शुरू कर सकते हैं विद एफ्टेम एनर्जी फ्लो, जल्दी से जल्दी आप ठीक होंगे। हाइपो हो या हाइपर हो, इट विल बी गेटिंग ट्रीटेड। मेरे मित्रों, अगर जो मसाज होता है दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द एक्यूप्रेशर। अगर आप थोड़ा सा मसाज करते हैं, माइनर मसाज टू द थ्रोट सर्किट, गले के आसपास में मसाज करते हैं और एरिया नियर बाय द थायराइड ग्लैंड विद द बर्स्ट ऑफ द एनर्जी। सारा खेल ऊर्जाओं का है। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बातें करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हाई लेवल ऑफ द एनर्जी के बारे में, वरना तक तो हजारों लाखों चीज लिखी हुई है, वो आप देख ही रहे हैं, इसमें नया क्या है। तो मेरे मित्रों, एफ्टेम एनर्जी को जनरेट कीजिए, मेथड्स आपके पास में हैं। साथ में थोड़ा सा मसाज कीजिए थ्रोट सर्किट या थायराइड ग्लैंड के आसपास में। मसाज क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो। ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, साथ में ऊर्जा मिल जा रही है, तो क्या होगा? हाई एनर्जी फ्लो विल बी देयर। और जो सफेद ऊर्जा जो है वो रोग की कालिमा को, रोग की नकारात्मकता को, रोग की ब्लैक एनर्जी को दूर करना शुरू कर देगी। मेरे मित्रों, बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि रेकी के ऊपर फेथ करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर फेथ करते हैं, ध्यान के ऊपर फेथ करते हैं। इसके द्वारा भी थायराइड ठीक हो सकता है। मेरे मित्रों, generation of the energy, generation of the efthem energy can be there by the meditation, by Reiki. It will fight with the black energy of the thyroid. First thing, the balance of the efthem energy will be there. ध्यान के अंदर इतनी खास बात है कि ऑटो जनरेशन और ऑटो बैलेंस विल बी देयर ऑफ द एनर्जीज। तो मेरे मित्रों, बैलेंस ऑफ द एफ्टेम एनर्जी भी इसके द्वारा ही स्वयमेव अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और जब भी मेरी ऊर्जाएं बैलेंस में होती है तो क्या होता है? स्वास्थ्य अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो मेरे मित्रों, मेडिटेशन और रेकी के द्वारा भी हम थायराइड के साथ में लड़ सकते हैं, इससे जूझ सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द एफ्टेम एनर्जी बाय द एनर्जी वाइब्रेशन फीलिंग एट द लोकलाइज्ड इंफेक्टेड लिम्स। एंड व्हाट आर द इंफेक्टेड लिम्स? कहाँ बीमारी है? गले के ऊपर, थ्रोट के ऊपर। आप ध्यान करते हैं यहाँ पर तो भी आपकी थायराइड की बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपने आप को रेकी देते हैं गले के ऊपर, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, तो भी आपका थायराइड ठीक होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके पास में ऊर्जाएं ज्यादा नहीं हैं, काइंडली पे समथिंग टू द रेकी हीलर्स, दे आर फॉर योर ओन बेनिफिट्स। जब आप एलोपैथी में जा सकते हैं, 500, 1000, 2000, 10,000 की दवाइयां खा सकते हैं और लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं। यू कैन पे समथिंग टू द रेकी हीलर्स ऑल्सो। रेकी हीलर आपको अपनी रेकी एनर्जी, शुद्ध प्राण ऊर्जा यहां पर देंगे। उससे आपका रोग धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट। अगला, हस्त मुद्राओं और एफ्टेम एनर्जी के द्वारा थायराइड हेतु कुछ सजेशंस। वंस अगेन, जनरेट द एफ्टेम एनर्जी। इसी हाई एनर्जी लेवल के ऊपर आंख बंद करके थायराइड हेतु प्रस्तावित हस्त मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। हस्त मुद्राओं का जो विज्ञान है वो अपने आप में काफी समृद्ध विज्ञान है। यदि आप गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो आपको सैकड़ों ऐसी मुद्राएं मिल जाएगी जिसके के द्वारा आप थायराइड को ठीक कर सकते हैं।
जमाना यूट्यूब का है, जमाना गूगल का है। शून्य मुद्रा, सूर्य मुद्रा, सुरभि मुद्रा, बहुत सारी मुद्रा है। व्हाट इज अवर कॉन्ट्रीब्यूशन? हस्त मुद्रा हीलिंग इज इक्वल टू 1, स्टेम एनर्जी हीलिंग इज इक्वल टू 1। तो हस्त मुद्राओं के साथ में जब हम स्टेम एनर्जी को मिलाएंगे तो 1 + 1 = 11। तो मेरे मित्रों, हस्त मुद्राओं के साथ में यदि आप स्टेम एनर्जी, प्राण ऊर्जाओं को यदि आप मिलाते हैं तो निसंदेह वो जो हस्त मुद्राएं होगी उनका प्रभाव अति आश्चर्यजनक तरीके से होगा। काइंडली यूट्यूब एंड गूगल इट फॉर द हस्त मुद्रा फॉर द थायराइड और द थायराइड डिजीज। क्या होगा इससे? हस्त मुद्राओं के द्वारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका अवरुद्ध एनर्जी चैनल्स खुलेंगे। स्टेम एनर्जी या प्राण ऊर्जाओं का अविरल प्रवाह थायराइड ग्रंथि के अंदर थायराइड ग्लैंड में होगा। और जब ऊर्जाओं का, सफेद ऊर्जाओं का अविरल प्रवाह मेरे किसी लिंब से हो रहा है, इसका मतलब उस शरीर के लिंब को, शरीर के अंग को अनिवार्य रूप से ठीक ठाक होना ही होना है। रोग केवल तब होता है जबकि ऊर्जा अवरुद्ध होती है, ब्लैक एनर्जी होता है। अगर मैंने उसको व्हाइट एनर्जी दे दिया, ऊर्जा के प्रवाह को कैसे भी करके मैनेज कर लिया, तो वो रोग भागना शुरू हो जाएगा। अगला नंबर, द मेथड नंबर 8। एलोपैथी के पास में बहुत सारे अलग अलग किस्म के इंजेक्शन हैं, पिल्स है, तो नो डाउट स्पिरिचुअल विज्ञान या जो अनेक भांति भांति के विज्ञान हैं, क्योंकि व्यवस्थित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। द सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड एज ए साइंस। तो एक्यूप्रेशर हो या एक्यूपंचर हो या मंत्र विज्ञान हो या तंत्र विज्ञान हो या यंत्र विज्ञान हो या रेकी विज्ञान हो, हर वो चीज जो कि व्यवस्थित तरीके से अपने आप को प्रूव कर चुकी है अपने इतिहास के कालखंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ए साइंस। मेरे मित्रों, द मेथड नंबर 8 इज योग मुद्राओं, योगासनों और स्टेम एनर्जी के द्वारा थायराइड हेतु कुछ सजेशंस। योगासन का अपना एक विज्ञान है। योगासन के द्वारा थायराइड ठीक हो सकता है। और आप लकीली हैं कि यू आर फ्रॉम द इंडिया। इंडिया के अंदर योगासन कोई नई चीज नहीं है। आप एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। जब मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक वर्ल्ड के लिए बनाऊंगा, इंग्लिश में बनाऊंगा, तो मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे कि हाउ टू लेट लर्न द फॉरेनर्स की किस तरीके से उनको समझाया जाए। परंतु आप भाग्यशाली हैं, मेरे हृदय की हर भावना को आप समझ पाएंगे कि आखिर योगासनों का प्रताप क्या है, योगासनों की पावर क्या है, योगासनों की शक्ति क्या है। तो मेरे मित्रों, योगासन के द्वारा भी थायराइड ठीक हो सकता है। 1, स्टेम एनर्जी के द्वारा भी थायराइड ठीक हो सकता है। 1, योगासन के साथ में स्टेम एनर्जी मिला लीजिए, 1 + 1 = 11। प्राण ऊर्जा जागृत कीजिए और हर वो योगासन जो कि थायराइड को ठीक कर सकता है उसे काम में लीजिए। योगासनों का प्रभाव आश्चर्यजनक तरीके से प्रभावशाली होगा। काइंडली गूगल एंड यूट्यूब इट फॉर द योगासन, योग मुद्रा फॉर द थायराइड, एंड यू कैन डू इट। जमाना गूगल का है, यूट्यूब का है। आप भी मुझे देख पा रहे हैं थ्रू द यूट्यूब, थ्रू गूगल। योगासन के द्वारा जो थायराइड ग्रंथि के अवरुद्ध एनर्जी चैनल्स खुलेंगे, जो आपका ब्लैक एनर्जी का जो अवरुद्ध चैनल है वो खुलना शुरू हो जाएगा। स्टेम एनर्जी या प्राण शक्ति या सफेद ऊर्जा का अविरल प्रवाह, अबाधित प्रवाह थायराइड ग्रंथि से होना शुरू हो जाएगा। इससे थायराइड रोग दूर होने शुरू हो जाएगा। नाइन्थ सॉल्यूशन, 1 2 3 4 नाइन्थ वन, मंत्र और प्राण ऊर्जाओं के द्वारा थायराइड हेतु कुछ सजेशंस। मंत्र शक्ति अपने आप में एक महान ऊर्जा है, ठीक हो सकते हैं। स्टेम एनर्जी के साथ में अगर आप मंत्र ऊर्जाओं को मिलाते हैं, बहुत ही क्विक गति से
आपके मंत्र काम करने शुरू हो जाएंगे। वंस अगेन यू आर फ्रॉम द इंडिया, तो ये जो कुछ भी स्लाइड है आपके लिए नई नहीं है। लकीली, भाग्यवश, जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड कहां पर है? गले के ऊपर। गले के ऊपर कौन सा चक्र होता है? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करने का, उसमें प्राण ऊर्जाओं को जागृत करने का मंत्र कौन सा होता है? हम। तो मेरे मित्रों, अगर आप स्टेम एनर्जी को जागृत करते हैं और उसी हाई एनर्जी लेवल के ऊपर विशुद्धि चक्र का जो मंत्र होता है हम का अभ्यास करते हैं, तो जो मंत्र का प्रभाव होगा वो आश्चर्यजनक तरीके से प्रभावकारी होगा। यानी क्या करना है मुझे? भस्त्रिका किया 5 से 10 मिनट तक, ऊर्जाओं से आप एकदम लबालब तरीके से हो जाएंगे, शरीर के अंदर पूरा झंझनाहट सी होना शुरू हो जाएगी। ओके, इसके अंदर जब ये हो जाता है, आप यहाँ पर हम ऐसे करके मंत्र आप जाप करते हैं, तो निसंदेह आपका जो विशुद्धि चक्र है उसके अंदर प्राण ऊर्जाओं का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होना शुरू हो जाएगी। इससे आपकी जो थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड जो भी समस्या है, हाइपो, हाइपर, एक्स, वाई, जेड, जो होना है, जो प्राकृतिक रिदम है, जो प्राकृतिक संतुलन है, वो बनना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, अंतिम चीज, बीमारी के कारण से दूरी भी स्वस्थ होने में अति आवश्यक है। यदि लाइफस्टाइल गलत है, गलत जीवन शैली है, तो उसमें बदलाव जरूरी है। तनाव ज्यादा लेते हैं, थोड़ा कूल माइंड रहना ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए में कमी है, थोड़ा सा विटामिन ए ले लीजिए। आयोडीन की खुराक पर ध्यान दिया जाना भी जरूरी है। डाइट प्लान में अगर कुछ परिवर्तन करना होता है, वी कैन कंसल्ट विद द गूगल, यूट्यूब, डॉक्टर एक्सेट्रा। धूम्रपान करते हैं, थोड़ा दूरी करना अच्छा रहेगा इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द थायराइड। मेरे मित्रों, चाहे चाहे नहीं चाहे, रॉन्ग इज रॉन्ग वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। और मैं नहीं कहता, मैं वही कह रहा हूं जो कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस, सिंधु घाटी सभ्यता, मेरे वेद पुराण, मेरा धर्म, मेरा इतिहास जो बोलता है, केवल वही चीज एक आम आदमी अपने मित्र को कह रहा है आज की भाषा में। इसके अलावा और कोई योगदान नहीं हमारा। मेरे मित्रों, जब तक समस्या केवल गले और थायराइड ग्लैंड तक ही सीमित है, प्राण ऊर्जाओं का संकेंद्रण, कंसंट्रेशन गले और थायराइड ग्लैंड पर अगर आप करते हैं, उससे आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। छोटी समस्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता, बड़ी ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। दैट्स इट। इवन थायराइड कैंसर कैन बी पॉसिबली क्योर्ड with the burst of the stem energy and its concentration on the thyroid gland। थायराइड एक छोटी मोटी समस्या है, अगर थायराइड का कैंसर भी हो जाता है तो इस स्टेम एनर्जी के द्वारा इतनी कुव्वत है कि इट कैन बी ओके। होगा क्या? ऊर्जाएं थोड़ी ज्यादा लगेगी, अनुभव थोड़े ज्यादा गहरे तरीके से करने होंगे। मेरे मित्रों, आपको एक सरदर्द होता है, आप 25 पैसे 1 रुपए की दवा लेते हो, परंतु जब आपको एड्स होता है, कैंसर होता है, आपका लीवर डायलिसिस के ऊपर होता है, तो क्या 1 रुपए की दवा से काम चल जाता है क्या? नो, ए बिग नो। लाखों रुपए घर सड़क के ऊपर आ जाता है, 5, 10, 15 लाख होना तो एक आम बात होती है। दैट्स व्हाई मेरे मित्रों, एनर्जी तो फ्री है, आप अपनी कितनी मदद कर सकते हैं? काइंडली हेल्प योरसेल्फ। Stem energy do not differentiate in between the different disease. It corrects which is not correct. जो स्टेम एनर्जी है, जो सफेद ऊर्जा है, वो ये भेद नहीं कर रही कि ये थायराइड है इसको ठीक करूं, कि खांसी को ठीक करूं, कि कोविड को ठीक करूं। स्टेम एनर्जी है, ये हर वो चीज को ठीक कर देगी जो कि ठीक नहीं है, जो कि प्राकृतिक नहीं है, जिसके अंदर की असंतुलन आ गया है। That's it। मेरे मित्रों, चॉइस इज ऑफ कंप्लीटली योर्स। आप चाहें तो एक्सपेंसिव लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिकल टूरिज्म कर सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं।
मेरे मित्रों, ये जो होलिस्टिक सॉल्यूशन है 1 से लेकर 9 तक हमने आपको बताए हैं। जो भी आपकी रुचि के अनुसार आप है उसे आप काम में ले सकते हैं और कोई व्यवधान नहीं है। एक के साथ में यानी सारी जो है अदर देन एलोपैथी सारी चीज़ों को आप एक साथ में भी ले सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं लगभग प्राकृतिक है। प्रकृति कभी भी विरुद्ध नहीं होती। आप ऊर्जाओं के साथ में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। आश्चर्यजनक परिणाम होंगे, ये मेरा दावा है। करके देखिए। राम भजो देखो मजो, मजो आवे तो फिर भजो। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन हुए हैं, then only spread it. मेरे मित्रों, I especially invoke the doctors and medical field friends to check the result of the healthy enough techniques described in the channel Zero to Infinity, but the result checking only after doing the Satyaka Prayog. No endless discussion without self-doing. These are the spiritual science concepts to make the Eden garden. These are the spiritual concepts to bring the Eden garden on the earth. धरती को एक बेहतर प्लेस, बेहतर रहने लायक प्लेस, हमारी आगामी जनरेशंस के लिए एक अच्छा प्लेस बनाने का प्रयास है। मेरे मित्रों, ये पूरी तरीके से एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप सकारात्मक, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ में हैं या नकारात्मकता, काली, आसुरिक संपदा, ईश्वर विरोधी ऊर्जाओं के साथ में हैं। आप कल्कि जी, सेकंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, अल महदी, ट्रू मसाया के साथ में हैं या अल दज्जाल, कली डेमोन, फाल्स एंटी क्राइस्ट, फाल्स मसाया के साथ में हैं। आप धरती पे राम राज्य लाना चाहते हैं या आपका कंट्रीब्यूशन जंगल राज लाने के लिए है। इट इज टोटली ऑफ योर ओन चॉइस। परिणाम भी उसी के अनुसार होंगे। नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। सर्वे संतु निरामया सीरीज, द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग सीरीज फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। मेरे मित्रों, अंततः धर्म और अधर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेगा। ऐसा मेरा मानना है और यही विश्वास आप सबके हृदयों में जगाना का जो कार्य है, एक विनम्र प्रयास है, वही यह चैनल कर रहा है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कभी तक का प्याला। कबीर कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, if there is any kind of questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there that can be sent at the davi.praful@gmail.com। भले आप मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से या डॉक्टर जानवी शर्मा फ्रॉम द पुणे, आप कहीं से भी क्यों ना हो, इस नीली छत्र के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो रहा, आपका ये मित्र हमेशा आपके लिए विद्यमान रहेगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आई प्रफुल्ल डाबी बो टू यू। मैं आप में छुपे जनता जनार्दन को नमन करता हूँ। Thank you.